और आप देख सकते हैं ईडी के जो अधिकारी हैं वे अब पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री आवास और अब थोड़ी ही देर में जो पूछताछ का जो दौर है हेमंत सोरेन से शुरू होगी। हालांकि जो मुख्यमंत्री की सुरक्षा में आवास में जितने भी लोग मौजूद हैं वे कागज से मिलान कर रहे हैं कि कितने लोग अंदर ईडी के अधिकारी जो हैं वे अंदर प्रवेश करेंगे और उसकी जो लिस्ट है उनके हाथ में दी गई है, जिसके बाद ही उन्हें अंदर प्रवेश जाने दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं सभी गाड़ियों में ईडी के जो अधिकारी हैं वे मौजूद हैं और उन अधिकारियों से पूछताछ के बाद ही ईडी के जो अधिकारी हैं उनको मुख्यमंत्री आवास में जाने दिया जा रहा है। और सुरक्षा घेरे में ईडी के अधिकारी जो हैं उनको मुख्यमंत्री आवास तक लाया गया है और जो सुरक्षा या जो पुलिस के जवान हैं उनको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। हालांकि जो अधिकारी हैं उनकी ही सिर्फ जो गाड़ियां हैं। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है संदीप, सीएम हाउस पहुंची है ईडी की टीम। तो सीएम हाउस के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीएम हाउस के बाहर धारा 144 भी लागू की गई। तस्वीर आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। लगातार संदीप वहां से हमें अपडेट कर रहे हैं। ईडी की टीम अब सीएम हाउस पहुंच चुकी है। राजभवन और ईडी दफ्तर के पास भी धारा 144 लागू की गई है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। सीएम हाउस पहुंच चुकी है ईडी की टीम। अब कुछ ही क्षण में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करेगी ईडी की टीम। सीएम हाउस के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीएम हाउस के बाहर 144 धारा लागू की गई है। तो राजभवन और ईडी दफ्तर के पास भी धारा 144 लागू की गई है। लगातार संदीप हमको अपडेट दे रहे हैं, लगातार हर एक परिस्थितियों के बारे में अपडेट कर रहे हैं। संदीप वहां से ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। तो सीएम हाउस पहुंच चुकी है ईडी की टीम और कुछ ही क्षण में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की टीम पूछताछ करने वाली है। तो सीएम हाउस के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, धारा 144 भी लागू की गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीर लगातार कशिश न्यूज टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। तस्वीर आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। अब सीएम हाउस के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, धारा 144 लागू। ईडी सीएम हाउस पहुंच चुकी है। कुछ ही क्षण में अब पूछताछ होगी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से। संदीप कंटिन्यू कीजिए। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में ईडी के जो अधिकारी हैं काफी सुरक्षा के बीच मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं और जितने भी अधिकारी हैं ईडी के उनको मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश दे दिया गया है। हालांकि उनकी सुरक्षा में जितने भी जवानों की तैनाती की गई थी या जितने गाड़ियों से सवार होके जो जवान यहाँ पे पहुंचे थे उनको मुख्यमंत्री आवास के अंदर जाने की परमिशन नहीं है। यही वजह है कि उन गाड़ियों को रोक दिया गया है और जितने भी जवान हैं उनको मुख्यमंत्री आवास के बाहर ही छोड़ा गया है। हालांकि ईडी के जो अधिकारी हैं मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश कर गए हैं और लगभग 1 दर्जन से अधिक गाड़ियों के काफिला में जो ईडी के अधिकारी थे वे पहुंचे हैं मुख्यमंत्री आवास और जमीन घोटाले मामले में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ करेंगे पूछताछ। यदि इससे पहले की बात करें तो इससे पहले लगभग 10 सम्मन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस बाबत मिली है और आज मुख्यमंत्री ने ही डिसाइड किया था कि 31 जनवरी को 1 बजे वे उपलब्ध रहेंगे पूछताछ के लिए। और यही वजह है कि इस समय के साथ ही लगभग 1:15 बजे ईडी के जो अधिकारी हैं मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए हैं और यहाँ पे अब थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री आवास के अंदर ही ईडी के अधिकारियों के द्वारा इस पूरे प्रकरण के बारे में पूछताछ होगी। हालांकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो विगत 2-3 दिनों से जो झारखंड की राजनीति है जरूर उलट पुलट नजर आ रही थी, क्योंकि शनिवार शाम मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं और दिल्ली से जाने के बाद वे देर दिल्ली पहुंचते हैं चार्टर्ड विमान से। लगभग 9 बजे यहां से रांची से निकलते हैं, दिल्ली पहुंचते हैं और दूसरे दिन ईडी के अधिकारी उनके दिल्ली आवास में पहुंचते हैं पर मुख्यमंत्री वहां नहीं मिलते हैं। घंटों इंतजार करने के बाद मुख्यमंत्री से पूछताछ नहीं हो पाती है और कई गाड़ियों और कुछ पैसों की जो बातें आई थी जिसको ईडी के अधिकारियों ने दिल्ली आवास से जब्त किया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने आज की तारीख दी थी ईडीओ को पूछताछ के लिए। हालांकि मुख्यमंत्री कहां हैं इस चीज को लेके विगत 1.5 दिनों तक काफी राजनीति
झारखंड में देखने को मिली और कल अचानक लगभग 1:30 से 2 बजे मुख्यमंत्री बापू वाटिका जाते हैं, वहां पे माल्यार्पण करते हैं और जो वहां की स्थिति थी वह सभी दूर हो जाती है। हालांकि कल देर रात जो गठबंधन के साथी विधायक हैं उनके साथ भी विधायक दल की बैठक हुई थी, जिसमें कई चीजों पर चर्चा हुई है कि यदि कोई भी विकट परिस्थिति सरकार पे आती है तो आगे की रूपरेखा क्या होगी। हालांकि अब ईडी के अधिकारी पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री आवास, तो कहीं ना कहीं अब उन सभी चीजों पर पूर्ण विराम लग गया है और ईडी के अधिकारी आज पूछताछ करेंगे और पूछताछ के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर ईडी के अधिकारियों के द्वारा आज जो पूछताछ होती है उसके बाद क्या कार्रवाई होती है। हालांकि कई अटकलें लग रही थी कि मुख्यमंत्री गिरफ्तार भी हो सकते हैं, पर उन चीजों पर अभी जाना शायद जल्दबाजी होगी, क्योंकि ईडी के अधिकारी अभी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री आवास। पूछताछ के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि यदि पिछले 20 जनवरी की भी बात करें तो 20 जनवरी को भी ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे और मुख्यमंत्री से घंटों पूछताछ हुई थी और ईडी के अधिकारी रात में यहां से निकल जाते हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री स्वयं इसी रास्ते से होते हुए जो अगला चौक है सूचना भवन का वहां पे पहुंचते हैं और उन्होंने जो कार्यकर्ता थे उनको संबोधित करते हैं कि ना डरे हैं, ना झुके हैं, ना झुकेंगे। तो देखना होगा आज ईडी की जो कार्रवाई चल रही है, पूछताछ का दौर थोड़ी देर में शुरू होगा, तो आखिर उस पूछताछ के बाद क्या कुछ निकल के आता है। हालांकि आपको दिखलाना चाहेंगे या मुख्यमंत्री का जो आवास है कांके रोड, और कांके रोड इस रास्ते को 144 धारा लगाई गई है इस रास्ते में। बिल्कुल संदीप, हम दर्शकों को बता दे पहले कि सीएम हाउस अब टीम पहुंच चुकी है। ईडी की अब पूछताछ शुरू होगी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से। क्या कुछ पूछताछ होती है, क्या कुछ बातें निकल के सामने आती है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अब सीएम हाउस के बाहर धारा 144 भी लागू है और ईडी फिलहाल अब सीएम हाउस पहुंच चुकी है। अब कुछ ही क्षण में उनसे पूछताछ किया जाएगा और उसके बाद जितने भी कयासे लगाए जा रहे थे, जितने भी अटकलें लगाए जा रहे थे, वो सारे के सारे चीजें साफ हो जाएंगी कि आगे क्या होने वाला। उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। हमारे साथ लगातार संदीप बने हुए हैं। संदीप बने रहिए, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल कारी है तो दृश्य लग रहा है कि अब